बंगाल के खाड़ी में उठे तूफान गुलाब ने तीसरे दिन भी गिरिडीह में कोहराम मचाया। तीसरे दिन गिरिडीह जिले में कई पुल पुलिया धंस गए, वहीं दर्जनों लोगों के मकान भी गिर गए। इसी बीच 4 लोगों की मौत की भी खबर है। बताया जाता है कि पीरटांड प्रखंड के बांध पंचायत अंतर्गत केंदुआडीह गांव में बारिश से घर धंसने से पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं बिरनी थाना क्षेत्र में एक युवक तालाब में डूब गए। दूसरी ओर बगोदर में भी एक बुजुर्ग की नदी में डूब जाने से मौत की खबर है। बहरहाल तीसरा दिन ये गुलाब कांटों भरा साबित हो रहा है। गाठा जो गठनी जो तरिया ने छके तभी हाल ने सब ने ये बोल का जौन पा ये गाठा जो गठनी जो तरिया ने छके तभी हाल ने सब हुआ इसको यहीं पर बराबर रहता था। जो कल हम लोग इसको बोल रहा था चलो घर दे रहे नहीं, कुछ नहीं होगा, यहीं पर हम लोग सो जाएंगे। तो सुबह हुआ था 12 बजे रात में दीवार गिर गया, हम दौड़ के निकले तो दोनों को कोड़ के निकाले, दोनों इस पर हो गए। बांध के अंतर्गत केंदुआडीह ग्राम में लगातार 2 दिनों से बारिश होने के कारण एक आदमी का घर गिर जाने से दोनों व्यक्ति का जो दोनों परिवार थे एक ही घर का अचानक मौत हो गई। इसी कारण से हमको जानकारी मिलने पर हम यहाँ केंदुआडीह ग्राम पहुँचे तो देखे हकीकत में दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी है स्पॉट में ही डेथ कर गए हैं। तो थाना वाला भी हम लोग जानकारी भी दिए, सभी भी अंचल अधिकारी भी सभी यहाँ हम जानकारी दे चुके हैं, लेकिन जो यहाँ का व्यक्ति जो डेथ कर गए हैं तो ले जाने के लिए हम लोग के यहाँ रास्ता भी नहीं है। अति आवश्यक हम लोग को ज़रूरी है रोड बनाने के लिए, लेकिन किसी कारण से हम लोग उसी तरह से यहाँ को ग्रामीण को ही बोल बाल के पेशेंट को गाड़ी खाटी में उठा के ले जा रहे हैं। और अभी तक ले थाना में जब बोलें कि हम लोग का यहाँ गाड़ी का व्यवस्था नहीं है तो अभी तक वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, अभी तक वो लोग पहुँचे नहीं हैं। और हम लोग को यहाँ बहुत ज़रूरी है रोड की आवश्यकता। रोड नहीं रहने के कारण से हम लोग को बहुत से तरह की यहाँ के ग्रामीणों को बीमारी चाहे कुछ चीज़ की सुविधा होती है होने के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं है, गाड़ी भी नहीं मिलती, रोड भी नहीं। इसके लिए हम लोग कई बार हम DC साहब को भी प्रस्ताव में रख दिए थे और DC साहब ने भी बांध पंचायत को गोद ले लिए थे, लेकिन अभी तक हम लोग को यहाँ कुछ सुनवाई ने कार्रवाई किया गया है। इतने के केवानी समाचार। गिरिडीह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट के 2 मामलों का उद्भेदन किया। इस दरमियान गिरिडीह पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पहली घटना गंगापुर पुल के पास घटी थी, जिसमें दिलीप विश्वकर्मा की मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन लिया गया था। इस घटना को अंजाम देने वाले मोहम्मद शमीम और रहबर अंसारी को मुफस्सिल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बगोदर थाना क्षेत्र से फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटपाट करने के आरोप में गिरिडीह पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी कट्टा समेत कई सामान बरामद हुए। इस बात की जानकारी SP अमित रेणु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। 6 बजे के आसपास गंगापुर पुल के पास एक बाइक से 2 अपराध कर्मियों के द्वारा इनके साथ घटना कारित किया गया, जिसमें इनका TVS मोटरसाइकिल एवं मोबाइल उनके द्वारा छीनकर भाग गए। वादी के लिखित आवेदन के बेसिस पे मुफस्सिल थाना कांड संख्या 198-21 धारा 392 के विरुद्ध में दर्ज किया गया अज्ञात अपराध कर्मियों के ऊपर। इस कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गिरिडीह एवं मुफस्सिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में
काम करते हुए 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन किया गया है एवं लूटे हुए सामान और संलिप्त अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका डिटेल्स आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दिया जा रहा है। इस कांड में प्रयुक्त एक ग्लैमर मोटरसाइकिल जो उनके द्वारा लूट में प्रयोग किया गया, लूट का घटना को कारित करने के लिए वो बरामद किया गया है। साथ ही साथ लूटा गया मोबाइल एवं टीवीएस मोटरसाइकिल जो लूटा गया था वो भी बरामद किया गया है। दोनों व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास रहा है जो कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 182/18 में पूर्व में भी घटना को अंजाम दे चुके हैं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। नगर निगम सभागार में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आज़ादी के 75वें अमृत उत्सव मनाया गया, जिसमें नगर निगम के द्वारा चित्रकला एवं घरेलू अपशिष्ट कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें जीते हुए प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण एवं प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ, मंजूर आलम समेत कई लोग मौजूद थे। कुमारी रुद्राभिषेक है, रद्दी कागज से बना हुआ है और इनको दूसरा पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार में इनको प्रशस्ति पत्र के माध्यम से कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करने के लिए कहा गया था जो करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं काफी मेहनत से बना रहे हैं। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य सरकार के स्तर से भी और निकाय के स्तर से भी उसका फोकस करते हुए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, उसको अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना हुआ, इन परियोजनाओं को लेकर के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें वेस्ट के माध्यम से जो क्रिएटिविटी और कुछ प्रोडक्ट जो बनाया जाता है उसका प्रदर्शनी लगाया गया और जागरूकता के लिए बच्चों के बीच प्रतियोगिता कराई गई, पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई और उन प्रतियोगिताओं में जो प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी लोग आए वो पुरस्कार दिया गया और बाकी लोगों को 25 पदक देकर सम्मानित किया गया। ये प्रोग्राम कल 2 अक्टूबर तक चलाया जाना है। थीम जो है वो स्वच्छता को लेकर के है। हम लोग आज़ादी के 75वें वर्ष में आ गए हैं और हम लोग शहर को कैसे साफ सुथरा रखें, तो प्रबंधन के माध्यम से अपने शहर को गार्बेज फ्री करें। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के क्रम में आज नगर निगम के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 2 तरह का कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला तो
अपशिष्ट कला प्रदर्शनी और दूसरा चित्रकला प्रदर्शनी। ये दोनों प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। अपशिष्ट कला प्रदर्शनी में हमारी कई समूह सहायता की महिलाएं जो है उन्होंने भाग लिया, और जो वेस्टेज है, जैसे साड़ी, फटी हुई साड़ी है, फटे हुए कपड़े हैं, या जो वेस्टेज है उसके द्वारा लोगों ने और कलाकृति बनाने का काम किया, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे ढंग से, और लोगों ने कला का बनाने का काम किया और कला का प्रदर्शन करने का काम किया है। वैसे लोगों को और प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोगों को पुरस्कृत करने का भी काम हम लोगों ने किया है, ताकि उसका मनोबल और बढ़े। और दूसरी बात, छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल के उम्र समूह से लेकर और 15 साल 16 साल के बच्चे और बच्चियों के द्वारा भी और कलाकृति बनाने का काम किया गया। काफ़ी अच्छा कलाकृति भी छोटे छोटे बच्चों ने और बनाया है, और उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी और प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्राइज के द्वारा उन लोगों को पुरस्कृत किया गया, तथा सभी प्रकार के बच्चे और बच्चियां और महिलाएं जो अपशिष्ट कला प्रदर्शनी में भाग लिए, सबको, बाकी बचे हुए लोगों को भी प्रशस्ति पत्र देकर और सम्मानित किया गया, ताकि आने वाले दिनों में बच्चे और वैसे लोग उत्साहित हों और बेहतर कलाकृति कर सकें। धन्यवाद। गिरिडीह जिले में कार्यरत पोषण सखियां अब सब्जी बेचना शुरू कर चुकी है। इन पोषण सखियों का काम है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की देखरेख करना, लेकिन अब ये शहर में सब्जी बेचते नजर आ रही है। इस संबंध में पोषण सखी संघ के जिला अध्यक्ष सैबुन्निसा ने बताया कि हम लोग सरकार के द्वारा बताए गए सभी काम करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की देख रखभाल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें 7 माह से मानदेय नहीं मिला। कहा, मानदेय नहीं मिलने के कारण हमारे घरों में भुखमरी पैदा हो गई है। इस भुखमरी से अपने बच्चों को बचाने के लिए हम लोग सब्जी बेचना शुरू कर दिए हैं। सैबुन्निसा ने बताया, अपने मानदेय के मांग के संबंध में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, जिला प्रशासन समेत कई जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पिछले 7 माह से हमें वेतन नहीं मिला। कहा, अब सब्जी बेचकर अपना गुजारा करेंगे, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की भी देखभाल करेंगे। पोषण सखी संघ जिला अध्यक्ष सैबुन्निसा। देखिए, हम लोग आज सब्जी बेचने के कागार पर आ गए हैं। हम लोग भुखमरी जी रहे हैं। सरकार हम लोगों को जो है 7 महीने से वेतन नहीं दे रही है, जिसके चलते हम लोगों का बच्चों का पालन पोषण करने में काफी परेशानी हो रही है। और आज आप देख सकते हैं कि हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम सब मार्केट में अपना जो पोषण क्षेत्र है उसके कार्यकाल करने के बाद आज हम लोग 1 बजे 2 बजे के बाद हम अभी तुरंत से BLO का रिपोर्ट दे करके सपोर्ट कर करके ब्लॉक से आए हैं और आकर के ये सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों का और हमारे पेट चलेगा। और सरकार देखिए 7 महीने से हम लोग को मानदेय नहीं दी हुई है, रोक करके रखी हुई है। 8वां महीना चल गया है। हम लोग जिस भी पदाधिकारी के पास जाते हैं वो एक दूसरे पदाधिकारी के पास भेजने का काम करते हैं। और हमारे जो बाल विकास मंत्री जोबा मांझी जी जो है उनको भी हम आवेदन के माध्यम से सूचना दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग किसी भी तरह का जो निर्वाह है वो मानदेय मिलने का जो सूचना है वो अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। और हमारी एक पोषण सखी बहन है जो पैर से विकलांग है और इनके पति भी नहीं है, इनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। दोस्तों, उर्से आला हजरत के मौके पर बाद नमाज सुन्नी उलमा बोर्ड गिरिडीह द्वारा चेताड़ी रोड अल हबीब मस्जिद पहाड़ी चैताडी मोड़ भंडारी डी अल में हबीब मस्जिद 2 है, अक्टूबर वहाँ को उर्से आला जलसा हजरत ईद के मिलादुल हवाले से नबी का प्रोग्राम मुनक्किद एक किया जाएगा। अजीमुशान इस जश्न बात आला की हजरत का जानकारी एहतमाम सुन्नी किया गया उलमा है, बोर्ड के जनरल जिसमें सेक्रेटरी गिरिडीह मौलाना शहर के अब्दुल रऊफ तमाम रौनक ने उलमा दी। शोरा खुतबा शिरकत फरमाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा 2 अक्टूबर बाद नमाज इशा रहमत नगर चेताड़ी रोड अल हबीब मस्जिद में सारे लोग शिरकत करें, क्योंकि आला हजरत का एहसान पूरे दुनिया इस्लाम पर है। किसी ने सही कहा था, आला हजरत तेरा फैज़ान नज़र आता है, सुन्नियों पे तेरा एहसान नज़र आता है। जिसने तौहीन रज़ा की वो कहीं का ना रहा, मारा मारा वो परेशान नज़र आता है। जब नामुसे रिसालत के हवाले से
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त से लोग खिलवाड़ कर रहे थे, तो यही बरेली के इमाम मोहम्मद रज़ा ने पूरी नजदियत को कुचल के रखते हुए हम अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के ईमान की हिफाजत की। अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी शानी बाकी है शान रहबरी तेरी। ऐ अमीर कारवां रहमतें नाजिल हो अमीर कारवां तुझ पर। मैं गुजारिश करूँगा 2 अक्टूबर को सुन्नी उलमा बोर्ड गिरिडीह के बैनर तले जो प्रोग्राम चेताड़ी रोड अल हबीब मस्जिद में होने जा रहा है, उसमें आप तमामी लोग शिरकत फरमाकर फ़यूज़ आला हज़रत से माला माल हों। गोमिया से आज सुविधायक लंबोदर महतो शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। वे 2 अक्टूबर को आईसीयू द्वारा होने वाले गांधी जयंती के समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्राम स्वराज दिवस के अवसर पर आजसू पार्टी पूरे राज्य में पंचायत सम्मेलन का आयोजन कर रही है और ये झारखंड राज्य का ही ऐतिहासिक कार्यक्रम और पहला कार्यक्रम है कि पूरे राज्य के सभी 4,404 पंचायतों में एक साथ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है गांधी जी की जयंती मनाना, ग्राम स्वराज की जो संकल्पना है उससे लोगों को अवगत कराना और निश्चित रूप से गांव की सरकार बने, सरकार की सारा योजनाएं गांव तक पहुंचे, गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये उद्देश्य है पार्टी का। और इसी अवसर पर पार्टी पूरे राज्य में पंचायत सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसके माध्यम से पंचायत समिति का गठन या पुनर्गठन किया जाए। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।